हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग मीन्स होता है कि हमने जो पूरी पॉपुलेशन में से हमने जो चूज किया वो है सैंपल, और इस तरीके को जो सैंपल चूज करने की जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, तो पूरी पॉपुलेशन में से जैसे 100 की पॉपुलेशन है और हमें 60 सैंपल चूज करने हैं, तो हमने 60 जो सैंपल चूज किया उसके जो चूज करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको सैम्पलिंग कहते हैं। अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग टू टाइप की है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स कि सबको इक्वल चांस मिलता है, सबको फेयर चांस मिलता है। मतलब ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में कोई भी सैंपल चूज हो सकता है क्योंकि सबको इक्वल चांस है, सबको फेयर चांस है। मतलब सैंपल जो है वो रैंडमली चूज किया जाता है। मतलब हम इसे भी चूज कर सकते हैं, हम इसे भी चूज कर सकते हैं, हम इसे भी। सपोज हमें 60 सैंपल लेना है 100 की पॉपुलेशन में से, तो हम इसे भी चूज कर सकते हैं, हम इसे भी चूज कर सकते हैं। ये हमारा, हम इसे रैंडम चूज कर सकते हैं। इसलिए पॉपुलेशन में एक क्या होता है, फेयर चांस होता है, सबको इक्वल चांस मिलता है कि वो चूज हो सकता है। ठीक है, सपोज हमने क्या किया कि एक बाउल में हमने चिट बनाई, उस चिट में हमने क्या किया कि 50 जैसे 50 स्टूडेंट उनके नाम लिखकर डाल दिया। अब हमको 10 सैंपल उसमें से निकालने हैं। तो 10 सैंपल निकालने, तो हमने क्या किया, 10 चिट निकाल ली। मतलब हमने 10 जो सैंपल है वो चूज कर लिए। तो इसमें क्या हुआ कि सबको फेयरली चांस मिला क्योंकि सबके नाम उसमें ऐड थे, और इसमें से हमने रैंडम चूज किया, और ये इसलिए इसे क्या कहते हैं, रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो फर्स्ट टाइप है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, जिसमें क्या होता है, हमें 50 सैंपल में से हमें क्या करना है, 5 सैंपल हमें चूज करना है। तो हम क्या करेंगे, एक क्लासरूम में अगर 50 बच्चे हैं और उसमें से हमें सिर्फ 5 सैंपल हमें चूज करने हैं, तो हम क्या करेंगे, रैंडमली क्या करेंगे, एक बाउल बनाएंगे, बाउल में हम चिट डालेंगे सब बच्चों के नेम की, और उसमें से हम 5 चिट चूज कर लेंगे। मतलब हमने 5 सैंपल चूज कर लिए हैं, 5 बच्चों को हमने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे हमने ये 1 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बच्चों को हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो उससे हम क्या करेंगे, सिंपल रैंडम सैंपल कहेंगे। मतलब हमने रैंडमली चूज कर लिया है, इसलिए इसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग जो सेकंड टाइप है वो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, ये भी एक रैंडम हम सैंपल चूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अब हम स्ट्रेटा मीन्स लेयरिंग करना, ग्रुप बनाना। ठीक है, तो हम एक स्ट्रेटा बनाते हैं, तो इसमें हम सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे हमें मेल और फीमेल 2 सैंपल हमें चूज करने हैं, 2 टाइप के हमें सैंपल, 2 ग्रुप के हमें सैंपल चूज करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बाउल में हम चिट लेंगे जिसमें हम मेल और फीमेल दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑरेंज वाले क्या है, फीमेल, और ये क्या है, ब्लू वाले मेल। तो इसमें क्या होगा कि जो हमने अलग अलग ग्रुप बना लिया मेल और फीमेल का। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, अब हम बाउल में चिट बनाएंगे और इसमें से हम 5 सैंपल चूज कर लेंगे, इसमें से 5 सैंपल चूज कर लेंगे। मतलब इसमें स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, सब ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें जिसमें से हम अलग अलग क्या करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग हम चूज करते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी का टाइप है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में भी क्या होता है, इसमें भी ग्रुप बनाए जाते हैं, क्लस्टर बनाए जाते हैं, पर ये लार्ज पॉपुलेशन में यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, पूरे इंडिया में जैसे 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हमें चूज करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रैंडमली चूज करेंगे। रैंडमली हम 10 स्टेट चूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम 10 स्टेट से क्या करेंगे, रैंडमली 10 डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। अब रैंडमली 10 डिस्ट्रिक्ट से क्या करेंगे, रैंडमली 10 स्कूल चूज कर लेंगे। तो ऐसे क्या है, एक लार्ज पॉपुलेशन में ये जो सैम्पलिंग यूज होती है, तो इसमें हम रैंडमली यूज करते हैं सैंपल को, तो इसे कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। ये भी क्या है, रैंडम सैम्पलिंग होती है। तो इसमें करते हैं, तो बट इसमें इसको हम रैंडम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट हमारा जो सैंपल होता है वो हम रैंडम चूज करते हैं, उसके बाद सिस्टम फॉलो होता है। तो एक जो फर्स्ट हमने जो सैंपल चूज किया वो क्या होगा, रैंडम होगा, उसके बाद एक सिस्टम फॉलो होगा। जैसे मैंने अल्टरनेट क्या किया, सैंपल चूज किया। मतलब मैंने फर्स्ट रैंडमली चूज किया फर्स्ट सैंपल, उसके बाद एक अल्टरनेट मैंने जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो फॉलो की। मतलब मैंने अल्टरनेट सैंपल चूज किया, जैसे कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 4 को छोड़ दिया, 5 को चूज किया, फिर 6 को छोड़ दिया, फिर 7 को चूज किया। तो एक सिस्टम फॉलो होता है कि हम क्या करते हैं, अल्टरनेट चूज कर सकते हैं, या एवरी फिफ्थ चूज कर सकते हैं, एवरी 6th पर्सन चूज कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टम फॉलो होता है, जिससे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं। और रैंडम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट सैंपल है वो रैंडम चूज करते हैं, इसलिए। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें सबको इक्वल चांस नहीं मिलता है, जो हमारी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग होता है वो चूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें रैंडमली चूज नहीं किए जाते। इसमें क्या है कि अपने कन्वीनियंट के, जैसे हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ये सैंपल चूज हो रहा है, ये तो इसमें कन्वीनियंट देखी जाती है, इसमें रैंडमली चूज नहीं किया जाता है। तो ये क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब नॉन रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग टेक्निक होती है।
नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग को नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसको नेटवर्क सैम्पलिंग इसलिए बोला जाता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने जो सैंपल लिया है वो प्रेग्नेंट वुमेन लिया है। हमने कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को हमने अपने क्वेश्चनियर दे दिए और साथ ही हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चनियर उन्हें दे दिए, एक्स्ट्रा शीट उन्हें दे दी और उनसे कहा कि आप जितने भी जानने वाले प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें ये शीट दीजिएगा और उनसे फिल करवाइएगा। साथ ही उन्हें ये कहिएगा कि आप जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन को जानते हैं उन्हें भी ये शीट पास कर दीजिएगा। मतलब एक पर्सन से 2 पर्सन में, 2 पर्सन से 4 में, 4 से 10 में, ऐसे ये नेटवर्क चलता। तो ऐसे से एक नेटवर्क फॉर्म होगा, इसलिए इसे नेटवर्क सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है कोटा सैम्पलिंग। कोटा मीन्स रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है कि कोटा मीन्स एक ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, रिजर्वेशन किया जाता है, तो उसे कहते हैं सब ग्रुप, और सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और उससे सैंपल चूज किए जाते हैं, तो उसे कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसमें रिसर्चर अपनी पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल चूज करता है। मतलब रिसर्चर ने जो गोल और ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपना सैंपल चूज करता है, अपने जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंग सैंपल चूज करता है। और पर्पसिव सैम्पलिंग को जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहा जाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग में होता क्या है, जो रिसर्चर है वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल चूज करता है, तो उसे कन्वीनियंट सैम्पलिंग कहते हैं। मीन्स जो सैंपल है वो इजीली असेसिबल हो जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, और रिसर्चर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसे इजीली मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, तो उसे कन्वीनियंट सैम्पलिंग कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।